ये वीडियो एक Q&A वीडियो है। Q&A वीडियो यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली वीडियो। इसमें मैं आपको कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो आप सब मुझसे पूछते हैं, यानी मेरे कस्टमर्स पूछते हैं, कुछ चुनिंदा सवाल हैं ऐसे, तो उन सवालों के जवाब देने वाला हूं। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक एक करके चाहे मुझसे पूछें, चाहे आप एक बार में समझ लें। बात बरोबर पढ़नी है तो बेहतर है कि हम एक ही बार में उसका सही सही जवाब आपको दे दें। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी सवाल आने वाले हैं, यानी वो सवाल जिसमें मेरी जान पहचान और मैं कौन हूं, कैसे काम करती हैं चीजें, उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। उसके बाद मिडल आते आते बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने लग जाएंगे। बेहतर है आप पेशेंस में बने रहिए, वो बहुत जरूरी है। सवाल स्क्रीन पे आएंगे, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं अभी, इस स्क्रीन पे आएंगे और मैं भी बोलता रहूंगा और जवाब आपको हाथों हाथ एक साथ देता रहूंगा। पहला सवाल, आपको मेरा नंबर कहां से मिला? दोस्त, मुझे आपका नंबर कहीं से नहीं मिला। मेरे पास लगभग 200-300 पेंडिंग मैसेज ऑल द टाइम रहती हैं। आपको मेरा नंबर कहीं किसी एडवर्टाइजमेंट पे या किसी वर्ड टू माउथ में किसी कस्टमर से आपको मिला होगा। उस नंबर से आपने मुझे मैसेज डाला और हो सकता है इसके भी चांसेस हैं कि आप के बच्चे ने या कहीं ने फैमिली मेंबर ने किसी ने आपके लिए डाला हो। तो ऐसे करके आपका नंबर मेरे पास आया है। मैसेज मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में, पहले आपका आया और उससे हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। आप कहां से हो? दोस्त, मैं आगरा से हूं। आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आगरा वही ताजमहल वाला आगरा। आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर? डियर, मैं मैन्युफैक्चरर हूं। जो आइटम्स आपने मेरी देखी होंगी, फोटोज देखे होंगे, कपड़ा ब्रश, टॉयलेट ब्रश, प्लास्टिक ब्रूम, टूथ ब्रश, ये सब आइटम्स मेरे यहाँ खुद के यहाँ बनते हैं और आप कभी भी आगरा आके विजिट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। रेट्स और फोटोज, ये एक सवाल रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये एक मोबाइल की स्क्रीन है और इसमें आप ध्यान से देखिए। मैं जब आप मुझसे पूछेंगे रेट्स या इमेज, तो मैं आपको एक भेजता हूँ प्राइस लिस्ट जो लिखी हुई है। लिखा हुआ जो बड़ा मैसेज है वो प्राइस लिस्ट का है। उसके बगल में एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ में आइटम्स हैं। आइटम्स हैं यानी आइटम्स का फोटो है और उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। उनके साइड में एक आइकन बना हुआ है जिसमें किसी में 400 पीस लिखे होंगे, किसी में 500 पीस लिखे होंगे। वो उनकी क्वांटिटी है, बंडल क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो एक बंडल में आएगी, जो ट्रांसपोर्ट पे जाएगा आपका, यानी उससे वो मिनिमम क्वांटिटी वाला सिस्टम है। लेकिन ये और ध्यान से सुनिएगा, जो टॉयलेट ब्रश है, यानी जो टी बी टॉयलेट ब्रश वाले कॉलम है और जो प्लास्टिक ब्रूम्स वाले कॉलम है, ब्रूम्स करके जो कॉलम है, वो दोनों पीसेस में रेट होते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री में रहता है प्लास्टिक लाइन में। कौन सी? के जो टॉयलेट ब्रश है और जो प्लास्टिक ब्रूम है, इनके रेट पीसेस में ही लिखे जाते हैं। पर पीस का रेट होता है वो, तो उसमें रेट लिस्ट में भी वो पर पीस का डला हुआ है। और जो आपके कपड़ा ब्रश हैं, कपड़ा ब्रश यानी वॉशिंग ब्रश, जिसके आगे डब्ल्यू भी लिखा होगा वो, और जो आपके बोतल ब्रश हैं जिनके आगे डबल बी लिखा होगा, बी, तो वो दोनों डजन में रहते हैं। कपड़ा ब्रश यानी वॉशिंग ब्रश और बोतल ब्रश, ये दोनों बी करके रहते हैं। और टॉयलेट ब्रश और प्लास्टिक ब्रूम्स, ये दोनों पीसेस में रहते हैं। एक सवाल है, अलग अलग भेजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये चीज मैं समझ सकता हूं, आपको एक फोटो के नीचे उसका रेट जानने की बहुत अच्छी वो होगी, आदत होगी, क्योंकि लगभग आधे प्लास्टिक वाले ऐसे ही करते हैं। बट प्रॉब्लम इसके संग ये रहती है कि ये वो कर सकते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक बहुत अच्छा मार्जिन लेके चलते हैं, वो अपने हर फोटो के नीचे उसका रेट लिख सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो इतना मार्जिन नहीं लेके चलते, जिनके हर हफ्ते रेट चेंज होते हैं, उनको एक रेट लिस्ट बनानी पड़ती है और हर हफ्ते उस रेट लिस्ट को एडिट करना पड़ता है। अगर वो मैं अपनी पीडीएफ में ही रेट्स लिख दूं, तो वो चीज तो हर हफ्ते मैं एडिट कर ही नहीं पाऊंगा, ना मेरा स्टाफ कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है उसमें। और वो आसानी के समय पे जो मुझे समय मिलता है, उसमें मैं आपकी आसानी के लिए ही काम करता हूं। पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट बैंक में हो सकती है,
NEFT, RTGS, IMPS ऐसे हो सकती है। और मुझे पता है कि ये लगभग जितने लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि पेमेंट कैसे होगी, उसमें आधों का सवाल ये नहीं होता कि पेमेंट कैसे होगी, उनका ये सवाल होता है कि सर पेमेंट पहले करनी है कि बाद में करनी है। मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए सवाल होता है। मैं अगर खरीदने जाऊंगा तो मेरा भी ये सवाल रहेगा। तो दोस्त, पेमेंट शुरुआत में एडवांस होती है, यानी जब आप पहली बार मुझसे जुड़ते हैं तो आपको पेमेंट एडवांस करनी होती। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। इसके बाद 1-2 ट्रांजेक्शन्स के बाद क्रेडिट देना हम शुरू करते हैं। जो हम क्रेडिट देना शुरू करते हैं, हमारा अभी पूरे मार्केट में ऑल ओवर इंडिया में माल जाता है और हर जगह आप किसी भी शहर में मुझे बताएंगे कि भैया मेरा ये शहर है, मैं उस शहर में अपना कोई कस्टमर आपको बता दूंगा, उस शहर में उस कस्टमर पे मेरा पेमेंट भी बाकी होगा। मोस्ट ऑफ देम, आधे से ज्यादा वो लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की थी और अब मुझसे रेगुलर काम कर रहे हैं। माल ट्रांसपोर्ट से आता है। आपका सवाल है माल कैसे आएगा? माल ट्रांसपोर्ट से आता है और ट्रांसपोर्ट हर स्टेट की अलग होती है लगभग। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वाराणसी ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो आगरा बॉम्बे फ्लाइट कैरियर जय महाराष्ट्र है। नीचे साउथ में आ जाए तो एसोसिएटेड रोड कैरियर्स VRL, ये अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। गुजरात साइड में आ जाए तो गुजरात रोड लाइंस, ग्रीन रोडवेज, एस ग्रीन, मेहता। ऊपर अगर अपवर्ड आ जाए तो जम्मू कश्मीर या पंजाब वाले एरिया में अरोड़ा ट्रांसपोर्ट है और आपकी जोधपुर गोल्डन है। जन्नत रोड लाइंस है जो स्पेशली श्रीनगर के लिए है। आप इधर आ जाओ, आपके उत्तर प्रदेश के आगे बिहार में बोकारो है, पवन कैरिंग है। नीचे आ जाओ आप उड़ीसा में या फिर झारखंड में आपकी माता ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छी चलती है। वेस्ट बंगाल में आपकी न्यू आज़ाद ट्रांसपोर्ट है, NECC ट्रांसपोर्ट है। उधर नॉर्थ ईस्ट में आपकी NECC ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे लगभग हर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से रहता है, जैसा आपका स्टेट है उस हिसाब से आपकी ट्रांसपोर्ट रहेगी। सैंपल्स मिल सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल चाहता बहुत हूं कि आप अलग से सैंपल्स देखें मेरे, बट ऐसे नहीं मिल सकते। रीजन बहुत सिंपल है इसका, आइटम्स बहुत डाइवर्स हैं साइज में। प्लास्टिक ब्रूम बिल्कुल इतनी लंबी है और जो कपड़ा ब्रश है वो इतना छोटा भी है मेरे पास। तो इतनी लंबी और इतना छोटा जो ब्रश है, ये सैंपल्स में आना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। ये चीज जरूर हो जाती है, जैसे आप कुछ आइटम्स मंगाए मुझसे और कुछ आइटम्स का उसमें सैंपल डलवा लें, उसके लिए मैं बहुत कोऑपरेटिव हूं, वो चीज मैं आपके लिए कर सकता हूं। डायरेक्ट सिर्फ सैंपल्स का काम नहीं कर पाऊंगा मैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए क्या करें? देखो दोस्त, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्टेड हो, आप अपना ब्रांड, आपका अपना ब्रांड बनाने में इंटरेस्टेड हो और आप मुझसे ढंग से जुड़ने में इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरा वेबिनार भी अटेंड कर सकते हो। मेरा वेबिनार लगभग हर 10 दिन 15 दिन में एक बार होता है और उस वेबिनार में मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑफर देता हूं जो उस वेबिनार के खत्म होने पे ही ओवर हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो वेबिनार की मैं आपको वीडियो भेजूं और उससे आप मेरा वो ऑफर समझ लो, वो वेबिनार खत्म होते होते ऑफर भी खत्म हो जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अगर आपकी टाइमिंग सही रही आपकी मेरे मैसेज की, तो हो सकता है कि वो वेबिनार मेरा कुछ दिन बाद ही हो। जैसे भी है, वो वेबिनार से डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में सारी जानकारी उस वेबिनार में मैं देता हूं और अलग से देना होगा तो मैं शायद कोई अगली वीडियो बना लूंगा उसके लिए। ऑर्डर कैसे दें? देखो दोस्त, ऑर्डर देने के लिए जो जो आइटम कैटलॉग में है वो आइटम आपने नाम देखने हैं और रेट वगैरह मैंने आपको बता दिया। नीचे जो प्राइस लिस्ट अलग से मैसेज डाला है उसमें है। नाम के बगल में उनकी क्वांटिटी आपने लिखनी है और ऐसे एक लिस्ट बनानी है उसकी, चाहे आप लिख के बनाएं चाहे पेपर का फोटो भेज दें मुझे, वो बनानी है। मैं आपको उसका एक एस्टिमेट बनाऊंगा, यानी वो कितने तक का अमाउंट है, कितना बड़ा बिल है वो, कितने अमाउंट का बिल है वो बना के मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेजूंगा। आप मुझे अपना पेमेंट रिसिप्ट भेजेंगे उससे और वो पेमेंट रिसिप्ट के बाद मैं आपका माल 1 या 2 वर्किंग डेज में मैं आपका माल डिस्पैच करूंगा। GST बिलिंग कैसे करते हैं? देखो दोस्त, GST बिलिंग जो है 18% टैक्स रहता है इस पे। जो आइटम है, जो टॉयलेट ब्रश है और कपड़ा ब्रश है, बोतल ब्रश है, ये सब पे 18% GST रहता है और जो प्लास्टिक ब्रूम है उस पे 5% GST रहता है। बाकी इस बारे में हम और डिटेल में खुद की चैट में बात कर सकते हैं। फ्यूचर में क्रेडिट, दोस्त फ्यूचर में क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। मुझे पता है आपको आगे उधार देना है। मैं वन टाइम डीलिंग में विश्वास नहीं रखता, मुझे एक बार काम नहीं करना आपसे। मेरी कंपनी जरूर बड़ी है लेकिन हम लोगों का दिल उतना ही बड़ा है। मुझे पता है आपको आगे उधार देना है और उधार देना है आपको, जब अपनी सेल बढ़ानी है तो उधार देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारी तरफ से भी आपको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। जितनी आप मुझसे माल स्टार्टिंग में लोगे
उतना ही आपको आगे क्रेडिट सपोर्ट, यानी अगर आप मुझसे 50,000 का माल लेते हो तो अगली बार 50,000 रुपए तक का तो उधार मैं आपको दे दूंगा 100%। आपका माल यहाँ किसी से मिल जाए, देखो दोस्त, मेरा माल वहाँ आपको हर जगह से मिल जाएगा। आपके शहर में मेरा माल जाता है, बिल्कुल मिल जाएगा। आप लेके भी आ सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर ये समझे कि मैं अपना कस्टमर का आपको एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर दूं, तो कुछ बिजनेस में कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिनके कारण मैं वो चीज़ तो हेल्प नहीं कर सकता आपकी। और बेहतर है कि आप मुझसे मंगाएं। मेरे डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाले प्रोग्राम में, मेरे वेबिनार में मैं कुछ कॉम्बो पैक की भी बात करता हूं, जिसमें मिक्स में वैरायटीज आ जाती हैं। वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है और उससे आप मुझसे माल मंगा सकते हो। और उसमें कॉम्बो पैक में कम लागत में, ज़्यादा नहीं, कम लागत में ही मिक्स वैरायटीज़ का सिस्टम बनाया हुआ है। तो बेहतर है कि आप अगर इस चीज़ में सोचें या आपको लग रहा हो कि मेरी लागत उस हिसाब से नहीं है, मुझे मिक्स वैरायटी में बहुत सारी वैरायटी चाहिए, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। वेबिनार का इंतजार करिए, मुझे मैसेज डाल दीजिए कि आपका वेबिनार में मुझे ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसकी। कितने का माल मिल सकता है? दोस्त, बंडल का क्वांटिटी उसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है और उसी हिसाब से आइटम लिखे हुए हैं। एक अंदाजा मोटा मोटा लेके चलें तो एक आइटम कम से कम 8 या 9,000 रुपए का होता है और जितनी वेरायटी आप लोग लेंगे उतना बिल वो बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी वैरायटी लेने की सोचें तो वो जो बंडल की क्वांटिटीज है ना, वो कम हो जाएंगी। आप समझिए, आप 10 आइटम लेने की कह रहे हैं मुझसे, तो वो बंडल की क्वांटिटीज हम कर सकते हैं, हाफ तक ले जा सकते हैं। मैं नया बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे कुछ गाइडेंस दे। नो इशू मेरे दोस्त, नया बिजनेस करना चाहो चाहे ओल्ड हो, हमारे पास इन चीजों का सॉल्यूशंस है। हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपको गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें 3 चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूं, टोटल 3 चीजें होती हैं जो आपने समझने की हैं। सबसे पहले तो हर शहर की अपनी आइटम होती है। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हर शहर के अलग अलग हैं। आगरा में ब्रश वगैरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, फिरोजाबाद में क्रॉकरी बनती है, राजकोट में चाकू छुरी कैंचियां बनती हैं। ऐसे ही हर शहर के अपने अपने मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। आप अगर होलसेल या रिटेल करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेने में आपको 30 से 40% तक का फर्क दिख सकता है। और इसी के साथ साथ अब वो 3 बात कर दी जाए कि कौन सी 3 सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए। पहली चीज होती है नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड चीज होती है आपके पास सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम जिसमें आप अपने इन्वेंट्री से अपनी सेल्स तक का सफर करते हैं। और तीसरी चीज होती है फंडिंग, आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके बिजनेस के हिसाब से। मेरी तरफ से, मैं सबकी नहीं कहूंगा, मेरी तरफ से तीनों का सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं बताता हूं कैसे। जो नॉलेज आपको चाहिए, नॉलेज किसके लिए चाहिए होती है? ग्राहक लाने के लिए। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लगभग सभी बिजनेस इसी चक्कर में बंद होते हैं या शुरू ही नहीं हो पाते क्योंकि ग्राहक ही नहीं होता। तो ग्राहक को लेके मेरा एक मैं बिजनेस के साथ साथ मैंने इसके चक्कर में कोर्स बना दिया एक, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर्स को नए कस्टमर्स लाने के लिए, मेरे ही कस्टमर्स को नए कस्टमर्स लाने के लिए मैंने चीज़ सिखाई है। वो मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। उस बारे में जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, सर आई एम इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। नंबर सेकेंड चीज सिस्टम यानी माल कैसे बेचना है उसका भी मैं बता दूं आपको। अगर आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, मुझसे 3 लाख रुपए तक का माल लेते हैं, तो मैं अपना एक सेल्समैन आपको प्रोवाइड करूंगा। वो सेल्समैन स्किल्ड होगा और जो मेरा स्किल्ड सेल्समैन होगा वो लगभग एक कस्टमर से 30,000 से 35,000 रुपए तक का ऑर्डर लेके ही उठता है। और अगर वो एक दिन में 5 ग्राहक या 4 ग्राहक पे जाता है और उसमें से 3 ग्राहक भी उसे ऑर्डर देते हैं, तो आपका माल लगभग 3 दिन में वो खत्म कर देगा। तो मेरा सेल्समैन आपका माल भी बेचने में आपकी हेल्प करेगा। सिस्टम हमें बिल्कुल, हम आपको सिखा देंगे उस चीज में। हमारा सेल्समैन आपके सेल्स को, जो आपके दूसरा उसके संग में जाएगा, उसको सिखा देगा, ट्रेनिंग दे देगा। हमारे ब्रश की लाइन की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है उसमें। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे, फंडिंग पे। फंडिंग में भी हमारा उतना ही सपोर्ट रहेगा। आप जितने का मुझसे माल लोगे उतने का ही मैं आपको क्रेडिट दूंगा। आप अगर मुझसे 3 लाख का माल लेते हो तो अगली बार 3 लाख रुपए का उधार लेने के लिए तैयार रहेगा। मैं आपसे उस समय पेमेंट कैश नहीं मांगूंगा। तो ये सब तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी। इसी के साथ साथ लगभग मैं समझता हूं सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर कोई भी और एक्स्ट्रा सवाल हो तो आप मुझसे आराम से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं, कृपा करके वही दोबारा मत पूछेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जल्द से जल्द जुड़ेंगे।